कश्मीर के एक छोटे से भाग में एक राजा राज्य करता था जो दिमाग से बहुत ही कमजोर था। राजा तो सुंदर और कुलीन था, पर उसकी बुद्धि तेज नहीं थी। शायद इसी की वजह से सब उसको मंदबुद्धि राजा कहते थे। मंदबुद्धि के पास एक काले रंग का घोड़ा था। वह इसी घोड़े पर सवार होकर जंगलों में शिकार खेलने जाता, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुड़सवारी करता और समय आने पर लड़ाइयाँ लड़ने भी इसी घोड़े पर जाया करता था। राजा ने घोड़े की देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर रखे हुए थे। नौकर सभी घोड़ों की अच्छे से देखभाल करते। काला घोड़ा देखने में बहुत सुंदर, स्वस्थ, चमकदार और शक्तिशाली था। मंदबुद्धि के शासनकाल में राज्य का कामकाज अधिकतर मंत्रीगण ही चलाते थे। एक बार पड़ोस के राजा हिंगूमल ने मंदबुद्धि के राज्य पर हमला किया। सारे राज्य में खलबली मच गई। राजा मंदबुद्धि का रक्षा मंत्री इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी तो यह राय है कि हम बिना किसी शर्त के राजा हिंगूमल के सामने अपने हथियार डाल दें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें हर हालत में लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद राजा मंदबुद्धि ने अपनी सेना की बागडोर संभाली। अपने काले घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया। दुश्मन के सैनिकों को कुचलता हुआ अपने काले घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना में नया जोश भर दिया। अपनी सेना के साथ साथ बहादुरी से लड़ते हुए राजा मंदबुद्धि ने दुश्मन को वापस खदेड़ दिया। विजय का जश्न सारे राज्य में मनाया गया। मंदबुद्धि अपने रक्षा मंत्री से बहुत ही रुष्ट था। उसने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा, आज से देश के रक्षा मंत्रालय का सारा कामकाज मेरा काला घोड़ा ही चलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? रक्षा मंत्री आश्चर्य से बोला। यह सुनते ही मंदबुद्धि उस पर बरस पड़ा। कहा, क्यों नहीं हो सकता? तुमने ही तो मुझे हिंगूमल के सामने बिना किसी शर्त के हथियार डालने की सलाह दी थी। तब मेरा काला घोड़ा दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ा था। पर महाराज, आपका घोड़ा बोल नहीं सकता। वह मंत्रालय की देखरेख का काम कैसे कर सकता है? वह सभासदों को कैसे संबोधित कर सकता है? रक्षा मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा, सब कुछ हो सकता है। मेरे पास इसका भी समाधान है। राजा ने अपनी बात समझाते हुए कहा, महाराज के पास इस समस्या का क्या समाधान है? घोड़े को बोलना सिखा दो, मंदबुद्धि ने सुझाया। पर कैसे? रक्षा मंत्री ने पूछा। इस बारे में मुझे शिक्षा मंत्री से बात करनी है, मंदबुद्धि बोला। अगले ही पल राजा ने शिक्षा मंत्री टिंचूमल को दरबार में बुलवाया। कहा, मैंने निश्चय किया है कि काले घोड़े को अपना रक्षा मंत्री बनाऊं। इसके लिए तुम्हें उसे बोलना सिखाना होगा। पर राजन, यह कैसे होगा? घोड़ा कैसे बोलना सीखेगा? टिंचूमल चकित होकर बोला। यह तो तुम्हें हर हालत में करना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सब परिवार देश से निकाल बाहर किया जाएगा। तुम 3 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना फैसला सुनाओ, राजा ने गुस्से से कहा। टिंचूमल से कुछ उत्तर नहीं बना। वह बहुत चिंतित हुआ। यही सोचता रहा, घोड़े को कैसे बोलना सिखाऊं। इसी विचार में डूबा हुआ वह घर पहुंचा। टिंचूमल की पत्नी बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। अपने पति को उदास देख बोली, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। सब ठीक ठाक तो है? आज महाराज ने मुझे एक बड़ी समस्या में उलझा दिया है। कहते हुए टिंचूमल ने पत्नी को सारी बात बता दी। पति की बात सुनकर वह बोली, बस बस, इतनी छोटी सी बात?
तुम्हारी समस्या इतनी जटिल नहीं है कि जिसका कोई समाधान ही ना हो। मुझे इसका हल कुछ कुछ मिल गया है, कहकर उसने पति को सारी बात समझा दी। 3 दिन बाद मंदबुद्धि ने टिंचूमल को बुला भेजा। उस दिन टिंचूमल बहुत खुश था। महाराज की जय हो कहकर वह दरबार में हाजिर हुआ। महाराज उसे देखते ही उससे पूछा, आखिर तुमने क्या सोचा? महाराज, मुझे आपके काले घोड़े को बोलना सिखाना मंजूर है, टिंचूमल ने बड़े विश्वास के साथ कहा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टिंचूमल बोला, महाराज, वैसे तो यह काम अत्यंत कठिन है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो पूरी करनी ही होगी। हाँ, इसमें बहुत पैसा और समय लगेगा। यह सोचकर कि घोड़ा बोलना सीख रक्षा मंत्री बनेगा, राजा मंदबुद्धि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने टिंचूमल से पूछा, मेरा काला घोड़ा कितनी देर में बोलना सीख सकेगा? यही कोई 5 साल में, टिंचूमल ने उत्तर दिया। और महाराज, इसके लिए आपको अपना काला घोड़ा मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, पर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य की ही होगी। मुझे यह सब मंजूर है, राजा बोला। सारे राज्य में यह समाचार आग की भांति फैल गया। राजा अपने काले घोड़े को रक्षा मंत्री बनाने जा रहा है। चारों ओर इस बात की चर्चा थी कि शिक्षा मंत्री टिंचूमल ने राजा के काले घोड़े को बोलना सिखाने की जिम्मेदारी ली है। राजा के इस फैसले से घोड़े का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया। देखते देखते घोड़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। घोड़े पालने वालों की मौज हो गई। कई लोगों ने यह सोचकर घोड़े खरीदे कि कल को वे भी मंत्री बन सकते हैं। दिन प्रतिदिन घोड़ों का सम्मान बढ़ता ही गया। अब तो कोई भी घोड़ों से बोझा ढोने का काम न कराता। घोड़ों को घुड़सवारी और खेलों में भाग लेने जैसे कामों से भी छुट्टी मिल गई। राजा ने अपने रक्षा मंत्री को आदेश दिया कि वह सेना में भी घोड़ों का विशेष ध्यान रखे। उनके पालन पोषण में किसी तरह से कोई कमी ना आने पाए। इसी आदेश के अनुसार रक्षा मंत्री ने सेना से घोड़ों को हटाकर गधों को लगा दिया। सारे राज्य में घोड़ों की मस्ती हो गई। वे हट्टे कट्टे और आराम पसंद बन गए। इस बात की सूचना पड़ोस के राज्यों में भी फैल गई। राज्य हिंगूमल ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। सभा में निर्णय किया गया कि राजा मंदबुद्धि से पिछली हार का बदला लेने का यह सुनहरा अवसर है। राजा हिंगूमल ने फिर एक बार मंदबुद्धि पर धावा बोल दिया। इस बार मंदबुद्धि की गधों पर लड़ने वाली सेना हिंगूमल के तेज घुड़सवारों के सामने नहीं टिक सकी। स्वयं राजा के पास उसका घोड़ा नहीं था। इस बार राजा की न केवल करारी हार हुई, बल्कि मंदबुद्धि सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया। एक सनकी राजा ने अपनी सनक के कारण पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।